पुनः आपसे विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी चैप्टर के कंटिन्यूटी टॉपिक के लेक्चर 7 में स्वागत है, अभिनंदन है। एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको ये कहा के गया था कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग लिमिट के फॉर्मूला को देख लेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट लिमिट देख लेते हैं, बिना इसके आपका एक्सरसाइज बनाना संभव नहीं है। देखिए सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स है ना। देखिए सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स का मतलब लिमिट्स के लिए फॉर्मूला। आपको थोड़ा सा बात बतला दें, आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया गया है, लिमिट में हमने पढ़ाया आपको, है ना। लेकिन आपको यहां पर इस एक्सरसाइज पे आपको उन 6 में से आपको एक ही चीज दिखेगा, 0/0, है ना। लिमिट का काम स्टार्ट होता है, लिमिट का फॉर्मूला स्टार्ट होता है कहां से? जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है। और उन इंडिटरमिनेट 6/6 का होता है, 0/0 होता है, ∞/∞ होता है, 1 का पावर इंफिनिटी होता है। तो बहुत सारे ऐसे 6 आपको हैं, लेकिन आपको उतना टेंशन लेना है, आपको केवल 0 मिलेगा। 0/0 होता है, ये 2 आप देखेंगे, है ना। ये 2 आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखेंगे, ये आपको ये 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखेंगे आपकी एक्सरसाइज में मैक्सिमम में, ठीक है ना। 0/0 और 0 का पावर 0। एक आध क्वेश्चन है जिसमें आपको 0 का पावर 0 भी दिखेगा। तब लिमिट काम यहां से करने लगता है, नहीं यदि ये दोनों नहीं आता तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट का कोई मतलब ही नहीं होता है। लिमिट का क्वेश्चंस को हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, जैसे अब आपको देखते हैं हम लोग यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। अब पुट करके देखें, पुट x इक्वल टू 0 करके देखें तो क्या मिलता है बताइए। तो देखिए, हालांकि पुट नहीं कर सकते हैं लिमिट में, पहले हम लिमिट चैप्टर बता चुके हैं, लेकिन समझने के लिए जहां जहां x होगा वहां आप क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, साइन 0 का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। अब बताइए विच इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये किसी प्रकार का इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इसका मतलब लिमिट जो लिखा हुआ है यहां पर कोई काम नहीं है। साइन x होता, कहता फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे, तो बात सेम होता है। यहां इस क्वेश्चन पे फाइंड वैल्यू एट x इक्वल टू 0 और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिला है। सोचिए, यदि आपको इसी क्वेश्चंस को ऐसा हो जाता, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, पुट करके देखें आप, पुट x इक्वल टू 0 करके देखें, ट्राई करें आप, तो क्या मिलेगा? देखिए तो साइन 0/0, साइन 0 का वैल्यू 0/0। ये देखो विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब है आपने ये जो किया है बहादुरों, वो सरासर अन्याय है, सरासर ये एक प्रकार से झूठा बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ आपने धोखा किया है, इस क्वेश्चन के साथ आपने किया है, और हर एक धोखे का रिजल्ट धोखे से ही मिलता है, आंसर नहीं मिलेगा बहादुरों, ठीक है। तो लिमिट का जो फॉर्मूला है ऐसे प्रश्नों पे काम नहीं करता है, ऐसे प्रश्नों पे काम करता है बहादुरों,
ठीक है। तो आपको जब जब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा बहादुरों, तो लिमिट को साइड रखो, वैल्यू आप पुट करो, लिमिट को साइड रखो, वैल्यू पुट करो। आप फिर सोचो ना, यदि कोरोना वैक्सीन नहीं आता तो काहे मास्क लगाते हैं, काहे वैक्सीन लेते हैं, नहीं लेते ना। लेकिन वायरस आया है तो मास्क भी लगाएंगे, वैक्सीन भी लेंगे। नहीं, जिंदा रहना है तो, आगे का जीवन देखना है तो। वैसे ही यदि इसको कोई तकलीफ नहीं है, इसके जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, इसके जीवन में कोई वायरस नहीं आया है, तो बिंदास होके जिएगा। एंड पुट करेगा वैल्यू, एक्स का वैल्यू पुट करेगा और आंसर मिला लेगा। लेकिन इसको देखो, इस शख्स को देखो, इसके दुनिया में तो एक 0/0 नाम का वायरस आ चुका है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस वायरस से लड़ना पड़ेगा, कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग वायरस में करते हैं ना, 2 मास्क की दूरी है जरूरी, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, बहुत सारे बातें सुनने को मिले होंगे आपको। तो यहां पर इसी को बोलेंगे 0/0 है तो टोकेंगे, फॉर्मूला को लगाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को जहां पर 0/0 या 0 7 होते हैं ऐसे, ठीक ना, तो उन 7 में से आपको 2 ही किताब में दिखेगा, ज्यादा लोड मत लीजिए। तो ऐसा जहां पर दिखेगा हम लोग उसको टोकेंगे और फॉर्मूला का प्रयोग उसमें करवाएंगे। तो हम लोग के लिए जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए जहां पर 0/0 मिलता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जब जब लिमिट में 0/0 मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको रिमूव करने का, कोशिश करते हैं उस वायरस को हटाने का, ठीक ना। तो ऐसे जब मिलेगा तभी लिमिट से सोचना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों के लिए लिमिट से कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, पुट करो और खुश रहो, जहां घूमना है घूमो, मस्त रहो, क्योंकि कुछ परेशानी ही नहीं है। तो ऐसे ही में हम लोग को यहां पर इसके लिए सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स पढ़ लेते हैं। आपको कुछ कुछ फॉर्मूला है आपको बता देते हैं जो प्रश्नों में आपको काम देंगे। दैट्स मीन्स वैक्सीन्स ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, जो इस प्रकार का प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं क्या है। मान लेते हैं पहला में हम लोग का है लिमिट x टेंस टू 2 और यहां पर दिया गया है 3। तो बताइए x टेंस टू 2 मतलब वेरिएबल क्या x है और यहां पर x ही नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 3, होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहे तो लिमिट वाला जो लिमिट लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसके यहाँ इन्फेक्शन है ही नहीं, ठीक है। अब मान के चलो कि फ्रांस ऐसा जगह है जहां पर एक भी मच्छर नहीं मिलता है। अब वहां के दुकान में जाके मांगो कि भैया हमको ये दे दो ना, मोर्टिन दे दो ना जलाने वाला, या तो अगरबत्ती दो ना मच्छर भगाने वाला। पगला हो गया क्या यार, तो काहे लेगा, यहाँ पर कोई ले भी नहीं करता है। उसी प्रकार यहाँ पर जब x है ही नहीं तो ये क्यों बेचेगा, ये अपना लिमिट को क्यों बेचेगा, बोलेगा पगला हो गया क्या, तो यहाँ पर x नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का फ्रांस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉस्किटो, उसी प्रकार जो है कि कोई कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लिमिट, है ना, अपने लिमिट से इंडिपेंडेंट होता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप बेचो या ना बेचो जनता नहीं खरीदेगी। दैट हम लोग कह सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू a, कुछ भी होता और k क्या कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू क्या होता, k ही होता, ठीक है। बस आया। दूसरा हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, इस प्रकार से रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या बतलाए थे फॉर्मूला, n इंटू एक्स a का पावर n माइनस 1, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, आपको मैं बतला चुका हूं ये सारे बात लिमिट में। एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू 2, x का पावर 2 माइनस 4 लिख सकते हैं, मतलब 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और x माइनस 2। अब डायरेक्ट पुट करो, देखिए
2 2 जा 4 -4 0 आ गया, 2 - 2 0 आ रहा है ना। लेकिन आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। n जो है तो n यहाँ पर n मिला, n कितना है बताइए, यहाँ देखिए कंपेयर कीजिए। n कितना है 2, ये मेरा n मिला है। a कितना है बताइए, a मिला है, ये क्या मिला है, a मिला है। और n और a का तो बातें ही रिजल्ट में, यही ना। देखिए 2-3 बातें मिलना जरूरी है। यहाँ जो है यहाँ और यहाँ तीनों मिलना चाहिए, यहाँ जो है यहाँ तीनों मिलना चाहिए, ये दोनों मिलना चाहिए, बीच में माइनस से होना चाहिए, तब फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ सब कुछ मिला हुआ है, देखिए 1 2 3 ये तीनों मिला है, ये तीनों मिला है, बीच में माइनस है, दोनों का पावर से मिला है। तो आंसर में क्या होता है, n क्या मिला 2, तो 2 इंटू n, a कितना है 2 का पावर n-1, तो 2 इंटू 2 का पावर 1 मिला, तो 4 मिला। सोचिए कि यहाँ पर हम लोग को बहादुरों यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो 0/0 ला रहा था, विच इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा था, वायरस मिल गया था। लेकिन इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए तो क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, ये सारी बातें लिमिट्स में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं, आगे देखें, क्योंकि जब वो लिमिट का जो वीडियो अपलोड हुआ है इतने कम लोग देखे हुए हैं तो हमको पता चल गया कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। हम अपना काम बखूबी निभाएंगे, आप अपना काम निभाइए तो अच्छी बात है, नहीं निभाइए तो और अच्छी बात है, बाद में फिर वही चना बेचिएगा। ठीक है, देखिए इधर तो क्या मिलेगा, यहाँ पर तीसरा में हम लोग का है लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x - 1 बाई x का फॉर्मूला होता है log a विथ बेस e, है ना। एग्जाम्पल देखिए क्या मिलेगा, लिमिट x × 0 होना ही चाहिए, 3 का पावर x - 1 बाई 3। देखिए x के पहले a के प्लेस पे क्या है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, log 3 विथ बेस e। सारा बतलाया गया है, आपको फॉर्मूला से कंपेयर करना है। यदि यहाँ प्लस होता तो काम नहीं बनता। ठीक ना। दूसरा देखेंगे आप लोग, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट चौथा, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x - 1 बाई x होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है log e। चूंकि देखिए यहाँ a था तो log a, e है तो log e, और जब ये दोनों मिल जाता है, बेस और फंक्शन दोनों में, इसका वैल्यू क्या होता है 1। याद रखना, log में ये दोनों मिल जाता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इसीलिए इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है। पास में आ रहा है। चौथा फंक्शन जो हम लोग का है, ठीक है, लिमिट इस प्रकार रहे x टेंस टू इन्फिनिटी और 1/x रहे बहादुरों, 1/x रहे, तो आप ही बताओ ना, इन्फिनिटी बहुत सारा, और जब 1 को बहुत जगह बांट देंगे तो हाथ में क्या लगेगा 0 ही आएगा। छठा, यदि लिमिट इस प्रकार से रहे x टेंस टू 1/x टेंस टू 0 और इसका रहेगा x रहेगा मोड में रहेगा, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी और 1/∞ इक्वल टू 0, उल्टा 1/0 तो इन्फिनिटी और 0/1 तो 0, सॉरी, और 1/∞ तो 0। बस है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों हैं, 6 हो गया है और ट्रिगोनोमेट्री बच गया है आप लोग का, है ना। तो आप इसको नोट किए, सबका PDF दिया गया, मेरा काम समझाना है, हम समझा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए ट्रिगोनोमेट्री का देख लेते हैं हम लोग। पहला, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x रहे तो भी इसका वैल्यू 0 1 होता है। आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला था, लिमिट वहीं काम करेगा जहां पर 0/0 आएगा। तो लिमिट हम लोग यहां पर काम कर, देखिए यहां पुट करेंगे तो ये बताया था 0/0 मिल रहा है, लेकिन इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1। आप किसी के सवाल में उठ रहा होगा सर ऐसा क्यों, पुट करते हैं 0/0 आता है लेकिन लिमिट आप 1 क्यों लिख रहे हैं, तो भैया इसकी लिमिट का देखिए चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं उसको जाके देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी अलग, लैक्टोमीटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। आगे देखिए हम लोग यही चीज में इसमें एक और रिप्लेसमेंट आता है कि लिमिट x टेंस टू 0 रहे और x बाई साइन x रहे तो भी इसका वैल्यू 1 होता है, तो भी इसका वैल्यू 1 होता है। यहां पर एक रिमार्क क्या है जरा गौर करेंगे। देखिए लिमिट
x टेंस टू 0, साइन यहाँ जो भी रहे, साइन यहाँ fx रहे तो आपको यहाँ पर fx होना चाहिए। fx नहीं कह सकते हम लोग, mx लिखिए। मल्टीप्लाई में कुछ रहे mx तो नीचे भी mx होना चाहिए। इसका मतलब इसके एडिशन जो एंगल हैं डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आपको मैं एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, एग्जांपल, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट 0 ही होना चाहिए। साइन दिया गया है 3x और नीचे क्या दिया गया x, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, ये फॉर्मूला कहता है देख भाई, हमरा एंगल में जितना है उसी चीज से डिवाइड रहेगा तब भी हम देंगे वैल्यू 1। जैसे सबका अपना कंडीशन होता है जी। पहला वैक्सीन जब वैक्सीन आया था, जो 45 से ऊपर है और जो किसी प्रकार डिजीज से है उसको वैक्सीन करा जाएंगे। तो उस वक्त जो पहला लौट आया था, मतलब भैया भैया हमको वैक्सीन दे दो ना, तो दे देगा। अरे बकलोल, कितना उम्र हुआ है, 45 से नीचे है ना, तो जा जाओ, अभी ना मिलेगा। तो वैसे ही यहां पर है कि यहां बोला कि 3x यहां पर है भैया, तो मेरे भी 3x चाहिए, तब आपको 1 नाम का वैक्सीन मिलेगा, 1 मिलेगा। टेंशन हो गया हमको, बोले कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड बना लेते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, ओलझोल करवा लेते हैं और सब बालू रंगवा लेते हैं व्हाइट कलर से, तो आदमी समझेगा बूढ़ा हो गया है। तब देखिए इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा बेईमानी करेंगे। और बेईमानी क्या करेंगे, वो बेईमानी हम लोग कौन सिखाता है, गणित सिखाता है। देखिए गणित क्या बेईमानी सिखाता है, x टेंस टू 0 है ना। बोला है कि साइन 3x है, साइन 3x है, देख नीचे क्या है, x है ना। बोले ऊपर देख तो क्या हो, 3x हो, रुक रुक काम कर, 3 से डिवाइड कर दे। अब तो चक मिल गया है, अब तो मुझे कह सकता है नहीं कि ये दोनों मिल चुका है। लेकिन भैया आधार कार्ड तो लिंक भी तो होता है, उसके लिए घूस देना पड़ेगा। गणित का तरफ जाओ, आप पकड़ा जाओगे। ये 3x है ना, नीचे 3x है, 3 तो अपन ने जबरदस्ती डिवाइड किया था जी। तो गणित कहता है आपको बचना है तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैंने धोखा दे दिया ना उसको। अब जरा गौर करेंगे, ये दोनों जब सेम हो गया तो इसका वैल्यू आपके पास कितना होगा बहादुरों, 1 होगा, और बगल में जो मल्टीप्लाई किए थे वो 3 था। अब देखिए इसका वैल्यू 1 मिला था, लेकिन इसका वैल्यू क्या मिला, 3 मिला। धोखा दे के मिला। कैसे कि जो चीज नहीं था, इसका मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लोग ला सकते हैं, एड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है। इज इट क्लियर, बात आया। तो उसी प्रकार से जो दूसरा फॉर्मूला है बहादुरों, वो 10 पे लागू होता है। साइन और 10 दोनों जो हैं वो अच्छे बच्चे हैं, S फॉर साइन और T फॉर 10, यही ना जी, टैलेंटेड। तो ये दोनों अच्छे बच्चे हैं, इन दोनों सेम बिहेव रखते हैं। बोले तेरा जैसा फॉर्मूला होगा ना, हमरो वैसा ही फॉर्मूला होगा। देखिए ये 10x, तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। लेकिन कोस जो है थोड़ा सा अटपटांग रखता है, लिमिट x टेंड टू 0 तो रखता है, इसको जरूरत नहीं पड़ता है नीचे का, कि कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब 1 होता है तो हमने क्या बोला था कि यदि आपको पुट करने पे इनडिटरमिनेट नहीं मिल रहा है तो वहां लिमिट का कोई काम नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, लिमिट स्टार्ट, इसको भी लिख सकते हैं 0 और 1 बाई cos x, यही ना। आप बोलेगा सर सेक नहीं बतलाएं, कॉसेक नहीं बतलाएं, कोट नहीं बतलाएं, तो एक बात बता दें आपको कि जब जब वैसा मिलेगा तो सेक एक्स के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 1 बाई कॉस लिख देंगे, और कॉसेक के लिए क्या लिख देंगे, 1 बाई साइन लिख देंगे, और जब कॉटेक्स मिलेगा तो क्या लिख देंगे, 1 बाई टेन एक्स लिख के काम चला लेंगे, या तो फिर कोसाइन एक्स बाई कोस एक्स लिख के काम चला लेंगे। तो इसीलिए सारा फॉर्मूला आपको नहीं जानना है, आपको ये सब जरूरत पड़ेगा तो आप उसको इस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। बात समझ ना। तीसरा जो चौथा फॉर्मूला आपका है इनवर्स वाला जो है, लेकिन इनवर्स वाला आपको पढ़ना नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये भी चाहो उलट सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन इनवर्स x का भी वैल्यू 1 होता है। ऐसा ही आप लोग का कॉस इनवर्स x में क्या हो जाता है, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 कॉस इनवर्स x हो, कॉस का जरूरत नहीं था तो यहाँ भी इसको जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1।
तो इतना सारा फॉर्मूला जो है इसको आपको जरूरत पड़ेगा हेवी तरीके से, ठीक है। और 2-3 जो फॉर्मूला हैं आपको बतला दे रहे हैं हम, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ में सब कुछ लिख दिया गया है साफ साफ शब्दों में, उसी पीडीएफ को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो यहां तक तो ठीक था, और आपको कुछ 2-3 फॉर्मूला हैं एक्सेप्शनल टाइप से हैं, बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन में है, और जब एक आध क्वेश्चन में है तो हम लोग को ले लेते हैं। देखिए देयरफॉर जो भी है फॉर्मूला नंबर जो भी होगा, छठा सातवां जो भी होगा, वो तो पहला दूसरा कर दिए हैं, फिर से पहला दूसरा कर दिए। पहला में क्या है देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पावर 1/x, इसका वैल्यू होगा e एक्सपोनेंशियल है, इसका कम जरूरत पड़ता है लेकिन याद रख लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यहां कर दीजिए, जब इन्फिनिटी कीजिएगा तो इसको घुसा दीजिए अंदर, इसको कर दीजिए बाहर, 1/1 प्लस x घुसा दिए, इसको बाहर कर दिए, तो यहां पर भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। देखिए क्या किए, इन दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है, 0 को कर दिए इन्फिनिटी, तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों को अदला बदली, जो पावर में था वो नीचे आ जाओ, जो नीचे था वो ऊपर आ जाओ। देखो इधर इस प्रकार से हो गया फॉर्मूला। तो आप ये 2 फॉर्मूला इसको भी याद रखेंगे, इन 2 फॉर्मूला से आपको काम बन जाएगा। यदि यहां पर यही चीज ऐसा होता, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस यहाँ इन्फिनिटी वाला में 1 प्लस a/x का x, तो चूंकि यहाँ 1 है पावर 1 है तो e का पावर a हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतने ही फॉर्मूला में आपका काम जो है एक्सरसाइज निकल जाएगा। आप सबसे पहले ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है वो सारे फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, और आपको जरा समय मिले तो आप लिमिट की दुनिया वाला में आप पहुंच जाइएगा और लिमिट का लेक्चर देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक्सरसाइज मुझे पढ़ाना है उसको मेरे लिए समझाना आपको लिए आसान हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझना भी आसान हो जाएगा। कोऑपरेट टू ईच अदर यदि आपको समझना है तो, अन्यथा आप यही कहेंगे कि का के बोल के चल दिया, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको इन सारी बातों से बचना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना भी पड़ेगा, वो भी सावधानी से। बिना मेहनत कुछ नहीं होता है। आपको खाना भी खाना है तो भाई मेहनत करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि आँख बंद करो ओम भोजनाय नमः पेट भर गया, ऐसा थोड़ी होता है। आपको भोजन बनाना पड़ता है, या कोई भी बना के दे तो उसको भी बनाना पड़ता होगा, मेहनत तो किया है ना। आप घर पे आराम से नवाब बन के माँ खाना दो, मम्मी खाना दो, हालांकि मिल जाता है, नवाबगिरी वो चल रहा है, वो बाप का होटल है, इसीलिए जिस दिन बाप का होटल का शटर डाउन होगा ना उस दिन पता चल जाएगा कि माँ खाना दो, मम्मी खाना लाओ, टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं बना है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आप फॉर्मूला पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एक्सरसाइज पे आके मिलेंगे। तो यहीं तक इसके लेक्चर को रखते हैं, धन्यवाद।